नाटक का दूसरा अंक है। शुरुआत होता है एक दूर के भीतर। सुनहरे काम वाले खंभों पर एक दलान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दो और मोटे मोटे चित्र बने हुए हैं, तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियां हैं, उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। कोमा जो धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करती है। यहाँ जो कोमा है, जो सकराज को प्रेम करती है, वो धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके कहती है कि इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देता है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं, खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। ठीक इधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ आई नहीं, तो फिर इसकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और असल पवन आता और चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित ही नहीं है। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर वो सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आती हुई तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही केवल वही हो। पागलपन, भूल हो या दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा, तू किसे अच्छा समझती है? वो गाना गाती है। कोमा यहाँ पे गाना गाती है कि यवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के चित्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। सकराज का प्रवेश हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। सकराज, खिंगल अभी नहीं आया? क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाओ इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लो। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर, अरे कोमा। सकराज देखकर कोमा को कहता, कोमा। कोमा कहती, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला ही कब? सकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अनमनस्क होना तो स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल ना हो जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उसे अलग रखना, क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? सकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आता। मैं तो समझती हूँ मनुष्य ने जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उसे उदासीन न होना चाहिए। सकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा कहती है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा अगर विनीत हो जाएंगे, इस उपद्रव से क्या आप अलग नहीं रह सकते? सकराज कहता है कि यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा कहती है, अभाव में, लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं होता? सकराज चढ़कर कहता है,
यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, आओ मेरे पास आओ। कोमा कहती, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति होती है। सकराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृश्य देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश होता है। सकराज कहता है, कहो जी, क्या समाचार है? खिंगल कहता है, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपना प्राण दिया, नहीं तो मेरी संधि के नियमों को मान ले। सकराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए। खिंगल, दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वो अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हो गया। सकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहती हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुवस्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होगी। कोमा चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। सकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही प्रवरता के अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगल, वे भी साथ ही आएंगी। सकराज, तो फिर सोने की झंझावली नाच का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों का भी शीघ्र बुला लिया जाए। खिंगल का प्रस्थान। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपने कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर बैठ जाती है। चार सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। सकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। गाना। अस्ताचल पर युति संध्या की खुली आलक घुघराली, लो मानिक मदरा की धारा अब बहने लगी निराली। है भरीली पहाड़ी ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तक की झाली है। ये लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मृदु मरड़ रोष भरा, वे हंसती हुई दुलार भरी मधुर लहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यारे भरे, है भरे निकले हैं प्यारे भरे जोड़े कुंज की झुरमुट से, इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनो ने सौरव मकरंद मिलाया, कामनी ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा, देखा झुकने सब झूम रहे, अपने सुख में तूने क्यों बाधा डाली। नर्तकियां जाने लगती हैं। एक सामंत कहता है, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। सकराज कहता है, ठीक है, इन लोगों के केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मनने के अलावा दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया तो नहीं, हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती है। तीसरा सामंत, क्यों वे बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम के विजय का आनंद लो ना। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है, हमसे? तीसरा, हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर जाओ, तुम ही से निपट ले, सब परस्पर लड़ने की चेष्टा करें। और सकराज खिंगल का संकेत करता हुआ उन लोगों को बाहर लिवा जाता है। सकराज रात्रि के आगमन की सूचना होगी। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल का पुनः प्रवेश। खिंगल, दुर्ग तोरण में सेविकाएं आ गई हैं। सकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या? खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं, उनकी मर्यादा। सकराज ठठाकर हंसते हुए, क्या कहा मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है, उनकी दयनीय दशा है। खिंगल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं। सकराज हंसकर, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूंगा, जाओ। खिंगल का प्रस्थान होता है। कोमा आती है। महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? सकराज चौंकर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा था, मेरे समीप आओ। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से
सकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुई भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी लगती हैं। सकराज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिक सी बातें करती हो। आचार्य मिहिर देव जो इसके पिता होते हैं कोमा के, और कोमा का अब मिहिर देव का ही शिष्य सकराज होता है। कोमा कहती है कि वो मेरे पिता तुल्य है, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी नहीं लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। सकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, ये मैं आज जान सका। कोमा, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत का वसंत किया और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई थी। क्या वो मेरा भ्रम था? कह दो कि वो मेरी तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। सकराज संकोच से, नहीं कोमा, वो भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्रेम करता हूँ। कोमा, उसी तरह तब भी यह बात? सकराज सत्संग, कौन सी बात? वही जो आज होने जा रहा है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? सकराज बात उड़ाते हुए हंसकर, पागल कोमा, वो मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? सकराज, जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद ना। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों ना करूं? किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, ये मैं समझ गई। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश। सकराज संभ्रम से खड़ा होकर, धनपूज मैं वंदना करता हूँ। मिहिरदेव कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तो तुमको देखने चला आया था, तू उदास क्यों है? सकराज की ओर मुख दृश्य देखने लगता है। सकराज, आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामी को पहाड़ में भेजने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है? मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजा स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम तो भयानक अपराध करोगी, उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार नहीं होगा? सकराज क्षोभ से, भावी पत्नी? मिहिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों की स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। सकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा हो। मिहिरदेव कहते हैं, राजनीति ही तो मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं में सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदय के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। सकराज कहता है, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। वो प्रस्थान कर जाता है। मिहिरदेव कहते हैं, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी, इस दुर्ग से नहीं। कोमा गदगद कर्ण से पिताजी खड़ी रहती है। मिहिरदेव कहते हैं, बेटी हृदय को संभाल कर सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, प्रताड़ना में बहुत मोह होता है, उसे छोड़ने के मन नहीं होते हैं। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी होता है, पर दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा, तोड़ डालू पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंख बंद कर चलने में मेरे पैरों से उलझ गई। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाए और वह छिन्न होकर धूल में मिल जाए? न ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए नहीं कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाग की कुंजों में विश्राम करेंगे, जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तू चल एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिरदेव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? यह देख, नील रोहित रंग का धूमकेतु अभी चल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसे भयानक संकेत कर रहा है। कोमा,
कोमा जाती है। सकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओह, भयावनी पुंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का भी शाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रश्न करना सहज नहीं। वे मुझे अपने साथ लीवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सकराज, कोमा, पिताजी के साथ? कोमा, पिताजी के साथ। सकराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी तुम? अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को ना समझाओगी? कोमा खिनोकर, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो ही जाएगी। राजा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलु से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता है, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। सकराज धूमकेतु का बार बार देखता हुआ भयानक, कोमा, मुझे बचाओ। कोमा, जाती हूँ। कोमा कहती है, मैं जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी आता है। महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा कि एकांत तो हो, आऊं? सकराज, हाँ कह दो, यहाँ एकांत है, और देखो दूसरा कोई ना आवे। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलने लगता है, धूमकेतु की ओर से दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। सकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं है, न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए, किंतु इधर ध्रुव स्वामी जो आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए तो। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए वहां पे आते हैं। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? ध्रुव स्वामी, और तुम क्यों नहीं? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही छल प्रपंचना के साथ जो है, जो चंद्रगुप्त होता है वो ध्रुव स्वामी का वेश धारण कर लेता है, ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त, और इस रूप में वो आके यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छे से, आप कह सकते हैं ना कि इसको सकराज को छलते हैं। चंद्रगुप्त कहता है, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस छोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? तो ध्रुव स्वामी, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सव की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त, देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो, मेरे शरीर न चाहे जो रूप धारण किया हो। ध्रुव स्वामी कहती, अपनी कामना की वस्तु ना पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं करना। चंद्रगुप्त कहता है, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे दुख है। ध्रुव स्वामी संकेत करती है। सकराज का प्रवेश होता है, दोनों चुप हो जाते हैं। सकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कौन ध्रुव स्वामी है? अब वो आता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसमें ध्रुव स्वामी है कौन। ध्रुव स्वामी कहती है, मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर कहता है, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती। ध्रुव स्वामी कौन है एक अंधा भी बता सकता है। आश्चर्य से, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे सकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है? सकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम्हें ऐसी क्या कर रही हो? ध्रुव स्वामी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझे पुकारने से क्या मतलब? ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? सकराज, ठहरो, क्या चिंता, यदि मैं दोनों की ही रानी समझ लूं? ध्रुव स्वामी कहती, अय? चंद्रगुप्त, हाँ। सकराज कहता, क्यों, इसमें बुराई क्या है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामी कौन है, पहले इसका निर्णय आपको करना ही होगा। ध्रुव स्वामी क्रोध से, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। सकराज कहता है, धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओह भयानक। वो व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर सुनिए। ध्रुव स्वामी कहती है, चंद्रे, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामी, मतलब ये आपस में आके इस तरीके से करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। चंद्रगुप्त कहता है, डरता कौन है, दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। सकराज घबरा कर, ये कि तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर निश्चय कर लूंगा कि इसमें ध्रुव स्वामी कौन है। ध्रुव स्वामी कहते कि नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होगा। सकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूं ना। चंद्रगुप्त, वाहरे कहने वाले। ध्रुव स्वामी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुरनाद करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेते और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। सकराज चकित, ये तुम कौन हो प्रवंचक? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल में अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। सकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और सकराज की मृत्यु बाहर दुर्ग में कोलाहल ध्रुव स्वामी की जय का हल्ला मचाते हुए
और इस तरीके से आप देखते हैं पटाक्षेप होता है और दूसरा अंक यहीं पे जो है वो समाप्त हो जाता है। अब तीसरा अंक जो है वहाँ पे गुप्त काल का कौन राजा होगा, यानी गुप्त वंश का कौन सा राजा होगा वो निर्णय होगा, धृष्टद्युम्न किसकी होंगी, ये सारी चीज़ें निर्णय में होगा और उसे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।